अब नए टॉपिक आपके साथ जाता हूं बेटा। अगला क्वेश्चन, मैंडलीव का आवर्त नियम। बेटा जी कभी कभी ये पूछ लेता है बोर्ड में मैंडलीव का आवर्त नियम। तो देखो, मैंडलीव का पूरा नाम है डिमिट्री मैंडलीव, डी मैंडलीव, डिमिट्री मैंडलीव। तो ये एक बाग बगान मतलब बागवानी करते हैं, जैसे क्रिश्चियन में पादरी बोलते हैं उसको, जैसे पंडित बोलते हैं अपने यहाँ, मुस्लिमों में मौलवी बोलते हैं, है ना। तो क्रिश्चियन में होता है बागवानी रखने वाला, एक जो गिरजाघर में रहते हैं पादरी बोलते हैं बेटा, जो सेवा करते हैं, ठीक है। तो मैंडलीव का पूरा नाम डिमिट्री मैंडलीव है। तो ये शोध करते थे, तत्वों पर इन्होंने काम किया बेटा। तो इन्होंने पता है क्या अपना एक नियम दिया, और उस नियम का जो आधार था पता है क्या माना था? परमाणु भार। ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। तो मैंडलीव की आवर्त नियम जो है उसका जो आधार था बेटा जी, उसका जो बेस था, उसका जो आधार था, बेस था या फंडामेंटल था, वो क्या था? परमाणु भार। क्या था मेरे बच्चों? परमाणु भार ए। तो इनका जो नियम बना वो क्या बना? तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण धर्म, तत्वों के जो भौतिक गुण धर्म होते हैं और रासायनिक गुण धर्म होते हैं, भौतिक गुण धर्मों को हम पीपी कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और रासायनिक गुण धर्म को बेटा सीपी कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण धर्म उनके, उनके माने किनके? तत्वों के। किनके? तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण धर्म उनके, उनके माने किसके? तत्वों के। दे के साथ देर लगता है अंग्रेजी में। तो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण धर्म उनके माने तत्वों के, परमाणु भार के, परमाणु भार के, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। इस आवर्ती फलन का क्या मतलब है बेटा जी? अभी क्लियर करता हूं मैं आपको। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म यानी तत्वों के पीपी व सीपी, उनके माने तत्वों के ही परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यही किसने कहा था? मेंडलीव बाबा ने कहा था भाई। और आधार क्या माना था? परमाणु भार। तत्वों का क्या माना था आधार? परमाणु भार। आई थिंक याद हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब है क्या? परमाणु भार तत्वों का मूल गुण धर्म होता नहीं है, क्योंकि परमाणु भार तत्वों का मूल गुण धर्म नहीं है। जो मूलभूत गुण धर्म है वो है तत्वों का परमाणु क्रमांक। क्या है बेटा जी? परमाणु क्रमांक। क्योंकि परमाणु क्रमांक के आधार पर ही प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का रिलेशन आपस में डेवलप हुआ। क्योंकि Z बराबर P बराबर E, Z परमाणु क्रमांक है, P प्रोटॉन की संख्या है और E इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो जो मूल आधार होता है तत्वों का, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, वो परमाणु भार नहीं होता मेरे बच्चों, वो परमाणु क्रमांक होता है। अतः 1913 में एक नया वैज्ञानिक, एक नया महात्मा आया, उसका नाम था मौजले। मौजले, उसने मौजले ने क्या कहा? मैंडलीव के आवर्त नियम को चेंज कर दिया, उसमें परिवर्तन कर दिया। क्या परिवर्तन किया? छोटा सा परिवर्तन किया मेरे प्यारे बच्चों। उसने कहा तत्वों का मूल आधार परमाणु भार नहीं हो सकता, तत्वों का मूल आधार उनका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तो उसने अपना नियम बदल दिया। अब मैंडलीव का आवर्त नियम नहीं है ये बेटा कौन है? आधुनिक आवर्त नियम है, नया आवर्त नियम है, ठीक है। तो अब आधुनिक आवर्त नियम आ जाएगा बेटा जी, आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियडिक लॉ। जगह छूट गई है, कोई दिक्कत नहीं, आधुनिक आवर्त नियम। तो क्या आधार? अब उसने आधार बदल दिया, परमाणु भार नहीं है तत्वों का मूल आधार, क्या है? परमाणु क्रमांक है मेरे प्यारे बच्चों, परमाणु क्रमांक। यानी अब ए नहीं है बेटा जी, जेड है, जेड। तो आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? मौजले नामक आदमी ने, MOSELE भाई याद रखना। मौजले नाम का एक महात्मा था, उसने
मेंडलीव के आवर्त नियम को झुठला दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मूल आधार तत्वों का कौन है? परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। तो अब नियम भी बदल गया। तो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार नहीं आएगा, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब मौजले बाबा ने क्या कहा? क्योंकि आधार बताया क्या तत्वों का? परमाणु क्रमांक, तो उसने परमाणु भार को चेंज कर दिया। तो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये किसका नियम है? आधुनिक आवर्त नियम है। किसने दिया? मौजले ने दिया। क्या आधार रखा? परमाणु क्रमांक आधार रखा। तत्वों का परमाणु क्रमांक को आधार बना के उसने अपना नियम दिया। याद रखेंगे? बहुत बढ़िया। अब मैं आवर्ती फलन का मतलब बताता हूं बेटा जी, आपको ध्यान से सुन